नाक रगड़ेगा अगर आपने ये काम कर दिया तो। साथियों, अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो रही हैं और आपके पास पैसे नहीं है, किसी भी कारण से आप फाइनेंशियल डाउन हैं, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें। कहीं से अरेंजमेंट हो सकता है तो करके दे दें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड में तो बिगड़ा ही घंटा नहीं। क्यों? क्योंकि चेक तो दे नहीं रखा। कोई आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है, आप मुंबई में या आसपास कहीं भी रहते हैं, आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल वाले सकते हैं। मुंबई में हमारे से पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आया हुआ इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। जय ससुराल वाले। ईसीएस से भी 99% आदमियों के पैसे नहीं जा रहे, ऑनलाइन पे कर रहे हैं, उसमें तो सेटलमेंट ही करेंगे, नी सेटलमेंट करेंगे तो बाद में राइट ऑफ करेंगे, बट्टे खाते में डाल देंगे, उसको छोड़ देंगे। हाँ, अनसिक्योर लोन है तो मैक्सिमम आप क्या क्या कर सकते हैं, इन चवन्नी छाप कुत्तों को भोगते रहने दो, ये मैक्सिमम आपका चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, भले कितने लाख रुपए का लोन है या कितने भी करोड़ रुपए का लोन है। आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट होगी, 5 होगी या 25 होगी, 25 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, 25 लोन भी डिफॉल्ट होगे, तो भी ये क्राइम में कंसिडर नहीं होता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता ईएमआई डिफॉल्ट होने में, क्योंकि ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर ही नहीं होता। आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया, आपको अपराधी घोषित किसने किया है? इन चवन्नी छाप कुत्तों ने। इन्होंने वर्ल्ड की, हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है, जिसका इन चवन्नी छाप कुत्तों ने मजाक बना रखा है। इन्होंने इसका तालिबान बनाया हुआ है, तालिबानी कानून यहाँ पे लागू कर रखा है। आम आदमी को साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में ले रहे हैं। लाखों आदमी इनके कारण सुसाइड कर चुके हैं और करोड़ों आदमी सुसाइड करने की कगार पे है। आज की डेट में ऐसी सिचुएशन इन्होंने पैदा कर दी है कि करोड़ों आदमी सुसाइड करने की सोच रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के सुसाइड करने से बच चुके हैं, क्योंकि उनको उनके राइट्स पता लग गए हैं, अधिकार पता लग गए हैं कि क्राइम में कंसिडर नहीं होता। जब क्राइम किए नहीं तो फिर अपराध ही नहीं किया तो फिर तो ये मन में आएगा ही नहीं भाई मैं क्रिमिनल हूं। अब जब क्रिमिनल ही नहीं है तो सुसाइड क्यों करेगा? अब जब लोन नहीं लिया था तब उसके मन में ये बात थोड़ी आ रही थी। अभी वो अपने आप को क्रिमिनल समझ के ये इसमें ऐसा पग उठाने की बारे में सोच रहा है। होपफुली आने वाले टाइम में जैसे जैसे मेरी आवाज दूर तक जा रही है तो मैं करोड़ों आदमियों को भी सुसाइड करने से, आत्महत्या करने से बचा लूंगा, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पे, इंस्टा पे डिसेंटेड वाइज 0001 के नाम से है, मौज पे डिसेंटेड वाइज है, फेसबुक पे अमरदीप कादियान के नाम से आईडी है, फेसबुक पे हमारा पेज है डिसेंटेड वाइज के नाम से, और भी हर प्लेटफार्म पे हमारी प्रेजेंस है, वो मेरी टीम देखती है। साथियों, आप, मैंने शुरू में पहले बताया, अगर पैसे नहीं है तो दे दो, नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं कर सकता। अनसिक्योर लोन है तो मैक्सिमम आपके ऊपर चेक बाउंस का केस करेंगे। वैसे इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, सबसे पहले क्या करेंगे, सिविल को खराब कर देंगे। अरे सिविल खराब होने से क्या होगा, फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी भाई, फिजिकल डेथ तो नहीं होगी, फाइनेंशियल डेथ हो जाने दो। सबसे दिक्कत परेशानी आम आदमी को कहां आ रही है, कॉमन मैन को, कर्ज के जाल में फंस कैसे रहा है। 1 2 3 उसने लोन लिया अपनी पर्सनल जरूरत के लिए, और उसको चुकाने के लिए चौथा लिया, फिर 5वां लिया, फिर 6ठा लिया, फिर क्रेडिट कार्ड लिया, फिर एक क्रेडिट कार्ड और लिया, फिर एक और लिया। जब 10-12 लोन हो गए, अब वो 10-12 लोन आने के बाद वो गले तक कर्ज में फंस चुका है।
मतलब डेब्ट के ट्रैप के अंदर वो आ चुका है। अब क्या है, वो 10-12 लोन क्रेडिट कार्ड होने के बाद अब ना तो कोई उसको लोन दे रहा है, ना कोई क्रेडिट कार्ड दे रहा है, ना उसको कुछ समझ में आ रही है। और जब वो 3 चवन्नी छाप लगने थे, अगर 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो रही थी, 3 लोनों की ईएमआई डिफॉल्ट होनी तो 3 चवन्नी छाप कुत्ते लगने थे। अब वो 12 लग चुके हैं। भाई दुनिया का सबसे बड़ा अपराध जो है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम जो है, लोन चुकाने के लिए लोन लेना। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है या आ गई है या आने वाली है कि आपसे ईएमआई नहीं चुकाई जा रही, तो स्टॉप लॉस, जितना घाटा हो चुका है उसको रोक दें, आगे और घाटे को ना बढ़ाएं। डरे घबराए नहीं, ये चवन्नी छाप कुछ नहीं कर सकते। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, अगर आपको अपने राइट्स पता है तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का एडवोकेट आपके पास फोन नहीं कर सकता, टेलीफोनिकली आपको धमकी नहीं दे सकता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी से आपके पास फोन नहीं आ सकता, ना कोई पुलिस वाला आ सकता। अगर कोई फोन कर रहा है पुलिस वाला बन के, तो 100% चवन्नी छाप है, जो अमरदीप कादियान ने बताया था। अगर कोई एडवोकेट बन के फोन कर रहा है, 30,000 हाई कोर्ट दिल्ली से बोल रहा हूं, हाई कोर्ट दिल्ली से बोल रहा हूं, या फलानी जगह से बोल रहा हूं, वो 100% चवन्नी छाप कुत्ता है, जो अमरदीप कादियान ने बताया। अगर ऐसी कोई आपके पास फेक कॉल आ रही है, तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाली के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा कि चवन्नी छाप किस तरह से लोगों को परेशान और हरास करते हैं। इनसे डरे घबराए नहीं। अगर कोई ऐसा पुलिस वाला बन के फोन कर रहा है, या वो एडवोकेट बन के फोन कर रहा है, तो तुरंत बोले चवन्नी छाप है, तो कुत्ते वही है चवन्नी छाप जो अमरदीप कादियान ने बताया, तो तभी समझ जाएगा। क्योंकि ये चवन्नी छाप भिखमंगे भी हमारी वीडियो देख रहे हैं। सारे देश में हमारे से कोई परेशान नहीं है, सब खुश हैं। सिर्फ ये चवन्नी छाप कुत्ते हमारे से परेशान हैं, क्योंकि इनकी दुकान में पेट्रोल के कोटन लगाने के ऑर्डर अमरदीप कादियान दे रहा है। साथियों, डरे घबराए नहीं। अगर ये बदतमीजी कर रहे हैं, आपसे कोई ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। आप बदतमीजी, गाली गलौज, चिल्ला चिल्ली तो बहुत बड़ी बात है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई खराब नहीं कर सकता। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार के पास फोन नहीं कर सकता। अगर कर रहा है, cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in पे इनकी कंप्लेंट करें। साइबर एक्ट लागू हो गया हमारे देश में, साइबर एक्ट 2000। इनको इसमें जेल का प्रावधान है। कोई भी आदमी आपके फोन को हैक नहीं कर सकता, कोई बैंक, एनबीएफसी कंपनी। अगर वो अपशब्द बोल रहे हैं, तुरंत प्रभाव से पुलिस को बुलाएं, 100 नंबर पे फोन करें, उसको अरेस्ट करवाएं। आप इनके खिलाफ एसएसपी साहब के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं, बैंकिंग ombudsman के पास भी कर सकते हैं। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक, एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। पिछले साल 2022 अगस्त में आरबीआई ने एक ombudsman बना दिया है, बैंकिंग ombudsman, यानी बैंकिंग लोकपाल। यानी कि 100 से भी ज्यादा बैंक, एनबीएफसी कंपनी कोई भी आपको परेशान कर रहा है उसमें से, तो आप उसकी कंप्लेंट बैंकिंग ombudsman के पास कर सकते हैं, या NCH, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नाम से एक ऐप है, उसको लोड करके इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, या 14448, 14,448 नंबर पे इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, या इनके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं 499500। मानहानि का इनके ऊपर दावा कर सकते हैं, आप कंपनसेशन मांग सकते हैं, मुआवजा मांग सकते हैं। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस कहते हैं, अगर आप इसको बार बार इग्नोर करेंगे तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, कहीं भी इन्होंने आपके ऊपर केस किया। अमरदीप कादियान आपकी बेल करवा देगा, आपकी जमानत करवा देगा, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। उसकी फीस कितनी है बेल करवाने की? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है, 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा,
व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। साथियों 5 स्टेटों में मेरे ऑफिस हैं। आप देख रहे होंगे कि कई दिन के बाद मैं लाइव आया हूं। मैं लुधियाना गया हुआ था 2 दिन में, पिछले 2 दिन लुधियाना ही था। साथियों आपको 5 स्टेटों में कहीं भी रहते हैं, लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप हमें दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा में। हमारे साथ पर्सनल मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है वो भी इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। साथियों अगर आपका कोई लोन डिफॉल्ट हो रहा है और आप मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास चाहे नोटिस 13(2) का है, सरफेसी एक्ट के तहत 13(2), 13(4) सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन या डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस है या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या आपको बेल करवानी है तो सारे देश में हमारे पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। ये नंबर जो है मेरी टीम के पास होता है। लेकिन हमारे साथ पर्सनल मीटिंग करने से पहले या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने से पहले एक बार जोर से मिलकर नारा लगाना पड़ेगा, जय ससुराल वालों की। अगर आप अपनी ससुराल से प्यार नहीं करते, आगे जाके भीख मांगे, जब भीख मांगो यहां से।